अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मान चौधरी। बिज़नेस इमिग्रेशन में एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस माइग्रेशन अपॉर्चुनिटी जो कि आइल ऑफ मैन की मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम कंसल्टेंसी ये जो है ऑफर नहीं कर रही, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड। एक छोटा सा यूके का पार्ट है जिसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो लोग अपना बिज़नेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो एक वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है आइल ऑफ मैन की गवर्नमेंट ना। आइल ऑफ मैन इटसेल्फ उसके बारे में लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या वो यूके का पार्ट है, क्या आप यूके में वहाँ से फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ऐसा है कि यूके की जो डिपेंडेंसीज़ हैं, जिसको क्राउन डिपेंडेंसी कहते हैं, वो टेक्निकली स्पीकिंग यूएस का एक तरह का जैसे प्रोविंस होता है। हमारे कंट्रीज़ में जैसे प्रोविंस होता है, तो सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस की अपनी जो उनकी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे कहते हैं होम ऑफिस है, वो यूनाइटेड किंगडम का ही है। और बिल्कुल आप जो है वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं इन एंड आउट। गो कि वो एक आइलैंड है स्कॉटलैंड के और आयरलैंड के दरमियान में, लेकिन ये यूके का पार्ट है। यूके में उसकी फ्री मूवमेंट है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विद इन द आइल्स ऑफ द यूके आपको पासपोर्ट रखने की, आपको वीज़ा लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो जहाँ तक क्वेश्चन है कि आइल ऑफ मैन में आप फ्री, आइल ऑफ मैन से आपके मेन लैंड यूनाइटेड किंगडम में आप आ सकते हैं। मेन लैंड यूनाइटेड किंगडम से मतलब जो है वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है, ठीक है, और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम प्लस उनकी जो आइल्स हैं, तो वो बेसिकली यूके का एक तरह की डिपेंडेंसीज़ हैं, वो क्राउन डिपेंडेंसीज़ कहते हैं उनको। तो यूके के बाकी जो यूके मेनलैंड में स्टार्टअप वीज़ा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, लेकिन आइल ऑफ मैन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जो लोग स्टार्टअप वीज़ा लेना चाहते हैं, 2 साल का जो स्टार्टअप वीज़ा है वो अभी भी ले सकते हैं, और उन्होंने अपना स्टार्टअप वीज़ा क्लोज़ नहीं किया। अब स्टार्टअप वीज़ा किन के लिए? स्टार्टअप वीज़ा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो 2 साल का स्टार्टअप वीज़ा आइल ऑफ मैन का ले सकते हैं। उसकी शराइत जो है वो निस्बतन सिंपलर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेनलैंड यूनाइटेड किंगडम में अभी अभी स्टार्टअप के बजाय सिर्फ इनोवेटर फाउंडर वीज़ा रह गया है, जिसकी शराइत काफ़ी सख्त है। उनकी इंडोर्समेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। निस्बतन उससे कम रिस्ट्रिक्शंस पे आप स्टार्टअप वीज़ा आइल ऑफ मैन अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसकी इंडोर्समेंट की बात करें तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइज जो है, वो इंडोर्समेंट करती है। इसकी कोई और इंडोर्सिंग बॉडी नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी एक इंडोर्सिंग बॉडी है जो कि आपके बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस प्लान को इंडोर्स करती है। मतलब इसका ये है कि आप अपना बिजनेस प्लान उनको प्रेजेंट करते हैं, अगर उनको आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगे, अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, तो वो आपको इंडोर्समेंट एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप हमारी तरफ से आपके लिए वेलकम है कि आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट। ट्रैवल की बात करें तो आप जो आपकी प्लानिंग है ट्रैवल की, आप उससे 3 महीने पहले से आप अपनी इंडोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इनफ टाइम हो आपके पास कि आपकी इंडोर्समेंट भी उस पीरियड में आ जाए। फिर अगर आपकी इंडोर्समेंट अप्रूव हो जाती है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ़ीस की बात की जाए तो £363 इसकी मेन एप्लीकेंट की फ़ीस है। इतनी इनकी डिपेंडेंट की है। और अगर कोई यूके में ऑलरेडी है और वो स्विच करना चाहता है तो उनकी फ़ीस £493 फॉर मेन एप्लीकेंट, और सिमिलर सेम फ़ीस जो है उनके डिपेंडेंट्स की भी होगी। कौन कौन इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है? इस वीज़ा को कोई भी अप्लाई कर सकता है पूरी दुनिया से। अगर आप यूके के अंदर हैं तो और आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी अगर स्टडीज़ फिनिश हो गई है तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिज़नेस इमिग्रेशन में आप यूके के अंदर हैं तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको B2 इक्विवेलेंट आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अपनी जो है वो ले सकते हैं आप। लेकिन मेन ऑब्वियसली फोकस आपका जिस बिज़नेस पे आपने इंडोर्समेंट ली, आपको उस बिज़नेस पे आपने
ورک کرنا ہے. اور اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرنے میں اور اس کو سکسیس تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنا ویزا اپ گریڈ کر سکتے ہیں انوویٹر فاؤنڈر ویزا میں. اور بینک اسٹیٹمنٹ آف فائنانس کی بات کریں تو آپ کو £945 فار 90 days پیریڈ آپ کو یہ چاہیے, اور آپ جو ہے وہ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. جو جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, یو کین آپ جو ہے بالکل گوگل کر سکتے ہیں یہ انفارمیشن. آئی ول پٹ دا لنک ایز ویل. آئل آف مین کی آپ جب مین ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف آپ ٹائپ کرتے ہیں کہ مائیگریٹ بزنس امیگریشن ٹو آئل آف مین, تو وہ یہ جو انفارمیشن میں آپ کو ساری دے رہا ہوں بیسکلی اٹ کمز فرام دیر. تو اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ کوئی گھڑی ہوئی ہو یا کوئی ایگزیجریشن ہو. آئی ایم ٹیلنگ یو ایگزیکٹلی what it says on their website. It's a great opportunity for young entrepreneurs. I have inquiries from Dubai, from Pakistan, from India. We have got the endorsement, successful endorsement as well in the past. اوبیسلی اگر آپ کا بزنس پلان اچھا ہے اور آئل آف مین اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اوبیسلی یو گیٹ دا انڈورسمنٹ, اینڈ انڈورسمنٹ از آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو اے ویزا. سو اگر آپ کی انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا ویزا حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور آف کورس اگر آپ کی انڈورس نہیں ہوتی, آپ کی انڈورسمنٹ سکسیزفل نہیں ہوتی, تو آپ کو اوبیسلی یو ہیو ٹو ٹرائی اگین. لیکن اوور آل اٹس اے گریٹ پیکیج. فیس کم ہے, ٹیکسز جو ہے وہ بہت کم ہے آئل میں, پاپولیشن جو ہے وہ گروئنگ ہے, ینگ ہے, اور اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی. ایون یونائٹیڈ کنگڈم مین لینڈ سے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ادھر ینگ انٹرپرینورس کے لیے. I hope this video helps you out. If you want to contact me directly, you can book a consultation under there's a link there. اور thanks for watching. اور اگر آپ کو کوئی question ہو آپ کو, you can always write a comment and I will try to respond to you as soon as possible. Thank you very much.